पहले समझते हैं कि स्कूलिंग मतलब क्या। मैं देख रहा हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि कृष्ण हमारे घर भी हो, शिवाजी हमारे घर भी हो, बट आपने कभी सोचा है क्या कि सच में अगर कृष्ण तुम्हारे घर हो तो तुम संभाल सकते हो? हम लोग हैंडल कर पाएंगे कृष्ण को? हम लोग अपने बच्चे को जो नॉर्मल है उसको भी हैंडल नहीं कर पा रहे। हम शिवाजी को हैंडल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। शिवाजी के माँ ने या कृष्ण के माँ ने सोचा कि ये कृष्ण है और ये शिवाजी है, उन्होंने उसकी वैल्यू इतनी बढ़ाई थी, इसलिए लोगों ने उसको वैल्यू देना चालू किया। आपका जो सवाल है उस पर मैं आ रहा हूँ। तो हमने क्या कर दिया, हमने तो इकट्ठा सोच लिया 100-150 कोई प्रोफेशन है जिसके लिए कोई एक सिलेबस बना दिया और वो हम सिखा के जितना भी पॉपुलेशन है, हम इतना करोड़ पॉपुलेशन है, उन सबको उस 150 जो भी प्रोफेशन है उसमें सेट कर दिया। और अब हम बोल रहे हैं कि भाई तुमको बहुत रेस है बाहर, तुमको फर्स्ट आना पड़ेगा, क्योंकि 150 ही प्रोफेशन है और इतना करोड़ लोक संख्या है, तो कैसे मैनेज होगा ये? तो थोड़ा सा ना सोचने का ज़रूरत है कि सच में उस बच्चे की इच्छा क्या है, उसके फीलिंग्स क्या है, उसको किस में मज़ा आ रहा है। अगर ये हमको समझ आ जाए ना तो हमको समझेगा कि बच्चा क्या चाहता है और फिर उसको क्या सिखाना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से वो होम स्कूलिंग और काफ़ी सारे अभी नए नए शब्द है उसके लिए, बट मैं मानता हूँ कि सीखने की ज़रूरत है क्या? तो यस, एजुकेशन चाहिए, एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन तो आना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अगर किसी से बात करना है तो यस 1 2 3 आना पड़ेगा, ABCD, बट बच्चे बहुत फास्ट सीख सकते हैं, बहुत फास्ट। और वो ऐसा नहीं कि आप सिखाओगे बिठा के तो ही सीखेंगे, वो देख देख के भी सीख सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे क्या लगता है कि अगर तुमको कुछ सच में अपने बच्चे के बारे में चिंता है और तुम सच में ताकत रखते हो कि उसको मैं कुछ बनाऊं, तो तुमको थोड़ा सा हट के सोचने की ज़रूरत है। तुम उसी रेस में डालोगे और फिर मैं अलग बनाना चाहूँगी तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ढांचा सेम है। तो उसी ढांचे में से जब निकलेगा तो 19-20 उस तरीके से ही निकलेगा। फिर भी बेचारा उसमें मेहनत कर करके कुछ अपने गुण निकाल के कुछ दिखा रहा है करियर बना के, तो वो थोड़ा मुश्किल है। तो सच में अलग जाना है तो होम स्कूलिंग, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि स्कूलिंग ये वर्ड थोड़ा सा सेम फॉर्मेट में ना लेते हुए कि भाई बच्चे को क्या सिखाना है। अगर हम ऐसा सोचे रहो बच्चा सच में किस में इंटरेस्ट ले रहा है, अगर हम धीरे धीरे जाएंगे तो अपने को एक अगर ऑब्जर्वेशन है तो बच्चा बोलता है या उसको वो एक्सप्रेस कर रहा है कि उसको सच में मज़ा किस में आ रहा है। थोड़ा सा अगर हम ऑब्जर्वेशन रखें तो आसानी से हमको पता चल जाएगा कि भाई कौन से लाइन में उसको जाना ज़रूरी है। लाइन का मतलब मैं फिर से वही नहीं हो कि तुमको लॉ करना चाहिए, तुमको CA होना चाहिए या और कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो वो इंसान है और उसका एक कोई जीवन है, तो 50% वैल्यू है कि उसका कोई जीवन है, उसके कोई लाइफ के उसके खुद के कुछ एक एक्सप्लोर करना है उसको, या उसको खुद को कुछ मज़ा लेना है। वो देखो कितने जॉयफुल होते हैं जब बचपन में होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं अपन देखते कि भाई उसका सीरियस होते जा रहा है एकदम। कुछ कुछ तो बच्चे एकदम स्टबन पत्थर बन गए कि उनको एक्सप्रेशन भी आना बंद हो गए। तो कहीं पे ये अगर आपको चेंज करना है और सच में अगर बच्चे को भी यार मज़ा आ रहा है या वो कोई जी रहा है या मज़ा लेके जी रहा है, ऐश कर रहा है, वैसा अगर फीलिंग देना है तो आपको कहीं पे स्कूलिंग का टाइमिंग कम करना पड़ेगा। तो आपका जो सवाल है कि होम स्कूलिंग, तो मैं बोलूँगा होम स्कूलिंग मतलब अगर तुम माँ बाप सिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसकी वजह से माँ और बेटे में झगड़े हो रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, अभी तो बहुत सारे ऑप्शन है, ट्यूशन करा लो। आज मैं देख रहा हूँ कि उस इतने से बच्चे पे इतना सारा प्रेशर है, क्योंकि वो बच्चा भले स्कूलिंग का टाइमिंग 5 या 6 घंटा है, बट टोटल आप निकालोगे तो 8-9 घंटा बच्चा उस प्रेशर में है। सुबह जल्दी उठो, क्यों? तो स्कूल जाना है। रात को जल्दी सो, क्यों? तो स्कूल जाना है।
बेटा खाना जल्दी खा, ब्रेकफास्ट जल्दी कर, क्यों? तो गाड़ी आ रही है। तो ये भाई होमवर्क कंप्लीट हुआ, आज ट्यूशन जाना है, जल्दी रेडी हो। तो ये सब इसमें वो इतना अटका हुआ है, इतना अटका हुआ है कि वो सारा चीज़ उसमें वो कवर ही नहीं कर पाएगा। तो इतना टाइम उसमें उसका जा रहा है ना, तो उसके बाद वो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सच में कुछ बचा है उसमें एनर्जी कि वो जाके खेल सके, नया कुछ सीख सके, नया कुछ एक्सप्लोर कर सके। मैं एक मेरा उदाहरण बोलता हूँ। मेरी बड़ी लड़की आज 13 साल की है, और जब ये फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ कब हुई, जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो हमने ऐसे सोचा कि चलो इतना बड़ा फैमिली टाइम मिला है तो इसको वेस्ट नहीं करेंगे, अपन इन्वेस्ट करेंगे, बहुत मज़ा कर सकते हैं अपन। तो हमने सब ने अपने अपने भाई लिखा कि किस में मज़ा आ रहा है, क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इच्छा रही है पेंडिंग, सब करेंगे। और इसमें ऐसे हुआ कि मेरी बड़ी लड़की धीरे 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 उसको पोएम सूझने लगे और पोएम लिखने लग गई। अब ये कहाँ से आया? जब उसने खुद को वक्त दिया तब वो अपने आप बाहर आए। इसको कोई सिखाया क्या? नहीं। ना इसका कोई रीडिंग बहुत करती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। बहुत मूवीज़ देखती है, बहुत कविताएं पढ़ती है, ऐसा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं, ब्लैंक। ना उसको मालूम था ना हमको मालूम था कि वो सच में कुछ कर सकती है या उसको पोएम सूझ सकते हैं। तो ये कहाँ से बाहर आना चालू हुआ? तो अगर खुद को वक्त दोगे तो वो अपने आप मोल्ड होना चालू करेगा। तो मैं मानता हूँ कि होम स्कूलिंग मतलब बस थोड़ी सी वैल्यू को कम करो, 50% एजुकेशन को वैल्यू दो, कोशिश करो कि 6-7 घंटे 8 घंटे अगर वो लाइफ का उसमें देगा तो शायद वो दूसरा जीवन जी नहीं पाएगा जो उसका एक्चुअल जीवन है, या मज़ा करना उसका कोई नेचुरल ये है ना, वो तो उसको नहीं मिस करना चाहिए। तो 50% उसको छोड़ दो, जो उसको पसंद है वो करने दो, 50% एजुकेशन को वैल्यू दो। अगर पूरा सिलेबस 2 घंटे के ट्यूशन में ख़त्म हो सकता है, जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा है, तो मैंने देख रहा हूँ कि यस 2 घंटे में वो पूरा सिलेबस बच्चा कंप्लीट कर सकता है। तो वो जो बचा हुआ टाइम है वो कितना कुछ कर सकता है। अब मेरी बड़ी लड़की सिंगिंग सीखती है, उसको हारमोनियम भी बजाने आता है, कैसियो भी बजाने को आता है, अब फ्लूट भी बीच में ट्राई कर रही है, पोएम लिख रही है, स्केचिंग कर रही है, स्पोर्ट्स जा रही है। तो ये टाइम मिला तो ही होगा। जो डांस बिठा रही है, ये कहाँ से आ रही है कुछ हमको भी नहीं मालूम, बट ये फिर अपने आप चालू हो गया। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बच्चों को पहचानो, जिसके उसके क्या हॉबीज़ है, क्या किस में मज़ा आ रहा है बच्चे को, उसको इक्वल वैल्यू दो। 50% उसको वैल्यू दो और 50% एजुकेशन को वैल्यू दो। तो ये बराबर तालमेल लेके चलोगे तो फिर ये टेंशन नहीं होगा कभी कि बच्चा भी क्या करेगा आगे जाके, ऐसा मुझे लगता है। बेनिफिट्स क्या है होमस्कूलिंग? बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा है। अब मेरी छोटी लड़की एक्चुअल वो ऐसी है कि वो एक्सटर्नल स्कूलिंग या होम स्कूलिंग, उसको वर्ड कुछ भी दे दो, मैंने ट्यूशन का पूरा स्कूल का फ़ीस भर दिया है। और उनको मैंने बोला कि भाई मैं देखता हूँ कि इसका पोटेंशियल कुछ अलग है और हम उसको कुछ अलग फोर्स कर रहे हैं कि भाई तुझे ये आना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। उसमें वो डिप्रेशन है या उसमें चिड़चिड़ हो रही है, उसको मज़ा नहीं आ रहा, फिर वो उसके दिल के खिलाफ है, कहीं पे वो क्लियर है। अगर वो दिख रहा है हमको और फिर भी हम लोग माँ बाप की नहीं तुमको तो चॉइस नहीं, ऐसे ही करना पड़ेगा, देख तेरे फ्रेंड आगे जा रहे, देख तेरे दोस्त कहाँ चले गए, तू कहाँ पे, ऐसे सब में अटकेंगे तो फिर वो तो अपन अपनी गाड़ी दूसरे के हाथ में मतलब ड्राइव करने को दे दी और फिर अपन अपने हाथ में कंट्रोल ही छोड़ दिया अपन। ऐसा है, मुझे नहीं, वो सही नहीं लगा। तो मैं चाहता हूँ कि वैसा ना हो। ओके, तो मैं बेनिफिट जो देख रहा हूँ ऐसा है कि आज मेरी छोटी लड़की का जो एक ओवरऑल सर्कल है उसके, वो है 8 साल की, और उसके फ्रेंड सर्कल में आज बड़े से बड़ा बिल्डर भी सांगली का है, बड़े से बड़े टीचर, कॉलेज के डीन, और छोटे से छोटा कोई सब्जी वाला भी उसका फ्रेंड है, कोई चाय वाला भी उसके पहचान के है। और ये सारी फैमिली मेरी लड़की को दिल से प्यार करते हैं। ये उसका नेटवर्क ही इतना बड़ा हो गया। अब मुझे बोलो उसको क्या सिखाना पड़ेगा कि भाई तुमको जीवन में जाके आगे जाके कौन ऐसा फंसाएगा, कौन ऐसा करेगा, कोई वैसा करेगा, कोई वैसा करेगा। वो तो सब सीख रही है एक्सपीरियंस में से कि कौन कैसा है, कौन कैसा। और बच्चों को समझता है, उसको तुम
ट्राई करके देखो, चॉकलेट देके अगर उसको चोर आया और उसको चॉकलेट दे रहा है तो बच्चों को समझता है उसकी नज़र गलत है, बच्चे नहीं जाएंगे 100%। तो अपने को लग रहा है सिर्फ वो कि उसको नहीं समझते, उसको सब समझते। मुझे लगता है थोड़ा छोड़ देना चाहिए, छोड़ दो, वो अपने आप निखारेगा, वो उसको अपने आप आपकी उसकी लाइन मिल जाएगी। तो बेनिफिट्स तो बहुत सारे कि सबसे पहले तो कि वो जी रही है, वो उसका जीवन 100% उसके हिसाब से जी रही है, हमारे हिसाब से नहीं जी रही। तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ा माँ बाप का फ़र्ज़ होना चाहिए कि भाई उसकी जो इच्छा है वो करो ना, तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम करो, उस पे माथे मत मारो। तो ये पहला मुझे लगता है कि बेनिफिट्स, टाइम मिल जाएगा, बहुत वक्त मिलेगा, और जब वक्त मिलेगा तो अपने आप निखार आना चालू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपका एक्सपीरियंस कैसा? मेरा एक्सपीरियंस, मैं देख रहा हूँ कि जितना बच्चों को खाली छोड़ोगे, काफ़ी लोग जो मुझे देखते हैं उनको काफ़ी लगता भी है कि तुम अपने बच्चों को कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम दे रहे हो, तुम डांटते नहीं हो, उनको गुस्सा नहीं कर रहे हो, इसलिए वो बच्चे अभी ज़्यादा सुनते नहीं अभी किसी की, या उनके मन की ही करते हैं। पर हम लोग ध्यान से अगर सोचे तो फ्यूचर में हम बड़ा हो कि यही चाहते हैं कि उसके विचार इतने मजबूत हो कि वो हिले ही नहीं, और अगर उसको जल्दी इस एज में आता है तो उस लोगों को वो बुरा लग रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई ये बुरा क्या है, अगर उसको इस एज में समझ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो ये बुरा कैसे हो सकता है? वो तुम्हारा नहीं सुन रहा है इसलिए तुमको लग रहा है कि वो गलत है, उसको समझ रहा है उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा छोड़ देना तो सच में मिरेकल्स हो सकते हैं, सच में मिरेकल्स हो सकते हैं।